दोस्तों, दो देशों के बीच युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। जीते चाहे कोई भी, बट नुकसान दोनों का होता है। ऐसा ही एक मंजर दिखा था वर्ल्ड वार टू के दौरान, जब अमेरिका ने साल 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को बम गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी में दूर दूर तक लाशों की ढेर सी लग गई। यह मंजर बेहद डरावना था। जो इसकी चपेट में आए वो तुरंत ही अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए उन्हें इसकी रेडिएशन की वजह से जान गंवानी पड़ी। इस परमाणु बम की वजह से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो अमेरिका को परमाणु बम जैसे हथियार का यूज करने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस घटना के पीछे वर्ल्ड वार टू की जानकारी दे दूं कि वर्ल्ड वार में जो लड़ाई थी वह एक्सिस पावर और एलाइज पावर के बीच थी। एक्सिस पावर में इटली, जापान, जर्मनी, हंगरी की तरह बहुत सारे देश शामिल थे। वहीं अलाइज पावर में यूएस, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के जैसे और कई देश शामिल थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी की निजी सेना पूरी तरह से कमजोर हो गई, तो वहीं एलाइज पावर की तुलना में एक्सिस पावर की ताकत में कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि एक्सिस पावर के पास अभी भी जापान के जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री मौजूद थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही इनकी ताकतों में कमी होती जा रही थी। एक बार तो हार की कंडीशन में आने के बावजूद भी जापान के राजा हिरोहितो हार मानने को तैयार नहीं थे और उनके जिद की वजह से हजारों लोगों की जाने जा रही थी। अब वर्ल्ड वार टू खत्म करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। ऐसे में वर्ल्ड वार टू खत्म करने और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था। साथ ही अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम बनाकर सफल परीक्षण किया। साथ ही जापान भी बड़े ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से बड़े हमले का प्लान बना रहा था। और जैसे ही इसकी भनक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को लगी, तो उन्होंने देश के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जापान पर बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं एक टीम का गठन किया गया जिसमें ये पता लगाना था कि परमाणु बम किस जगह पर गिराई जाए। रिसर्च टीम ने पहला टारगेट हिरोशिमा को चुना। हालांकि परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को किसी दूसरे देश की परमिशन लेने की जरूरत होती है, और फिर अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन ले ली। अब आती है 6 अगस्त 1945 का दिन, जो जापान के हिरोशिमा के लोगों का वो काला दिन जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, जॉब करने वाले ऑफिस जा रहे थे, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी सुबह के 8:45 पर अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए हिरोशिमा पर बम गिरा दी। इस बम का नाम लिटिल बॉय था, जो गिरने के साथ ही एक मशरूम का आकार ले लिया। यह आकार इतना भयानक था कि उसे देखने से ही आपकी आंखों की रोशनी जा सकती थी। इस परमाणु बम को गिरने में करीब 44 सेकंड लगे। इसे गिरने के बाद तबाही इतनी तेजी से हुई कि कई किलोमीटर तक लाशों की ढेर सी लग गई। जापान इस परमाणु विस्फोट को समझ पाता उससे पहले 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और परमाणु हमला कर दिया। इस परमाणु बम का नाम फैटमैन था। प्लान के मुताबिक यह बम जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा में गिराना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे नागासाकी में ही गिराना पड़ा। हालांकि यह बम जमीन से लगभग 500 फुट ऊपर ही फट गया, जिसने पूरे शहर में तबाही फैला दी। लेकिन पिछले बम की तुलना में थोड़े कम लोगों की जान गई। हालांकि बाद में रेडिएशन के कारण जो जाने गई वो अलग थी। इन दो परमाणु हमले के बाद से जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया, और कहा जाता है कि यदि जापान सरेंडर नहीं करता तो 19 अगस्त को अमेरिका फिर से एक और बम गिराने की तैयारी में था। ऐसी घटना किसी भी देश के लिए नुकसान ही करता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना कभी ना हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।